जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है। अब इसका मतलब समझो कि क्या है, कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे मान लो तुमने एक जार ले रखा है, अभी यहाँ पर हम केवल लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन समझने में आसान होता है इसलिए इसकी बात करेंगे। अब जैसे एक जार ले रखा है, उसमें पहले से पानी है हमारे पास, ठीक है, उसमें पानी है पहले से। अब उस पानी में हम थोड़ा सा क्या डालें बताओ, नमक डाल दें, सॉल्ट डाल दें, शुगर डालें, चलो शुगर डाल दिए, यस सर, शुगर डाल दी हमने इस पानी में। अब जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो इसमें मिल गए, किसमें मिले, शुगर के पार्टिकल्स पानी में। देखो एक ये आई अब इतनी देर के बाद में पलक मारा है, पलक बेटा चलो, वैसे ठीक भी है, अभी तक क्लास भी चालू नहीं थी, पलक जल्दी चालू हो जा, अभी अभी पढ़ाना चालू किया है, आजा, लेट आई है लेकिन ठीक है, ड्यू टू टेक्निकलिटीज बच गई तुम, टॉपिक मिस नहीं हुआ, ठीक है। देखो सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होते हैं अब ये समझो। अभी मैंने क्या बताया, अभी सॉलिड और सॉल्वेंट को छोड़ो, अभी हमने क्या किया, एक जार लिया, उस जार में पानी था, पानी में हमने शुगर डाली, ठीक है, पानी था, पानी में शुगर डाली, क्या था, पानी था और उसमें शुगर डाली, डाली, बताओ। यस सर। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट हुआ वो क्या हुआ, पानी, जिसमें हम मिलाए किसको, शुगर को, तो शुगर क्या हुआ, सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हुआ। सॉल्वेंट क्या हुआ, पानी, पानी में हमने क्या मिलाया, शुगर, ठीक है। जो सॉल्यूशन में ये दोनों मिलके, देखो देखो एक बार और समझो, हमने पहले क्या किया, हमने पहले एक जार लिया, उस जार में पानी भर रखा था, पलक सुन रही हो, जार था, जार में पानी भरा हुआ था, वाटर, ठीक है, और पानी में हमने क्या बनाया, हमने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया, हमने इसमें क्या डाला, शुगर डाली, जैसा कि दीपक और तूने बोला, उन्होंने कहा सर शुगर डाल दो, ठीक है शुगर डाल दी। अब ये क्या है, एक शुगर का सॉल्यूशन बन गया, जब हमने उसमें पानी में शक्कर डाली तो शुगर का सॉल्यूशन बना था, यही होता है ना, इसका सॉल्यूशन बनता है। तो अब यहाँ पर देखो, अभी उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन शुगर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब ये समझो, जो चीज मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, जिसमें मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट होती है। तो यहाँ पर पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट, और क्या मिलाया गया था, शुगर मिलाया गया था, शुगर क्या हुई, सॉल्यूट, क्लियर। शुगर क्या चीज हो गई यहाँ पे, सॉल्यूट। अगर मैं शुगर की जगह पर यहाँ पर सॉल्ट ले लूं तो सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर की जगह पे मैंने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर। अरे गधे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला जब शुगर क्या, दोनों एक से बढ़िया, फिर से सुनो, मैंने बोला अभी यहाँ पर तुमने बोला था शुगर डालो सर, मैंने डाल दी थी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, तुमने बोल दिया ठीक है, अब मैंने बोला, मैंने कहा शुगर की जगह पे मैंने इसमें सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, निकम्मो इतनी देर में कल आई, सॉल्यूट हुआ। और मैं इधर पानी की जगह पे ऑयल ले लूं, अब क्या हुआ, अब किसका सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्ट और ऑयल का सॉल्यूशन बन रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑयल क्या है, ऑयल सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज पलट दूं थोड़ी सी, अब बताना मुझे,
ठीक है, अभी भी वही जार है, अभी भी वही जार है। अब वो जार में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है नीचे, और उस नमक में तेल की 2 बूंद डाल दी है, तेल की 2 बूंद डाल दी है नमक में। अब बताओ सॉल्ट क्या सॉल्यूट क्या? सर सॉल्ट सॉल्यूट सॉल्ट है। सॉल्यूट होगा। अच्छा, और ऑयल? सर ऑयल सॉल्यूट होगा, नमक सॉल्वेंट होगा। अच्छा, ऑयल सॉल्यूट होगा और सॉल्ट सॉल्वेंट होगा, ऐसा? नो सर, नमक सर सॉल्ट सॉल्यूट होगा और ऑयल सॉल्वेंट होगा। सॉल्ट सॉल्यूट होगा और नमक सॉल्वेंट होगा, ऐसा? कैसा? अच्छा हाँ, बताओ बताओ। नालायक हूँ, देखो इस चीज को याद रखने के लिए देखो सर कंफ्यूज मत सॉल्ट हो, सॉल्यूट देखो होगा देखो और कंफ्यूज मत हो, ऑयल सॉल्वेंट। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। देखो देखो, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी ना, जिसमें देखो, इस चीज को ऐसे समझो, जिस चीज में तुम कुछ मिला रहे हो, जो चीज ज्यादा है वो देखो सुनो पहले, और जो कम है वो सुनो सॉल्यूट। पहले, सुनो पहले, सुन लिया करो। लिसनिंग लिसनिंग स्किल सुधारो पहले अपनी, तब राइटिंग स्किल और उस स्किल पे आना। लिसनिंग स्किल सुधारो। देखो सुनो, जिस चीज में तुम कोई चीज मिला रहे हो, ठीक है, तो जो मिलाने वाली चीज है वो तो सॉल्यूट हुई, और जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट है, फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पहले क्या लिया था? पहले पानी लिया था, पानी में क्या मिला रहे थे? नमक मिला रहे थे, शुगर मिला रहे थे, तो नमक और शुगर क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए। हुए? हुए कि नहीं हुए? यस सर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यस मैंने सर। नमक लिया, नमक में तेल की 2 बूंद डाली, तो जो सॉल्यूशन बनी जो 2 बूंद वाली जगह पर, वो क्या बना? उसमें सॉल्ट क्या सॉल्यूट किया? सॉल्यूट। अब बताओ। सर सर सॉल्ट सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट, ऑयल था सॉल्ट सॉल्यूट। और सॉल्यूट ऑयल। और सॉल्यूट ऑयल। ठीक है, क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्लियर? यस यस सर। सर। सरनदीप? यस सर। सरनदीप, यस सर। सॉल्यूट और उसका क्लियर हुआ कहानी? यस। अलग चली गई? Nice. यस सर। चलो, क्रिश समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉल्ट और सॉल्यूट की कहानी से ऊपर। देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इज इन द सॉल्वेंट यूजुअली लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये कहानी? इसको यस अंडरलाइन सर। कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो और लिख लेना। ये यहाँ सर से क्या लिखना होगा सर बताना। आज सॉल्यूशन से लेके सॉल्यूट तक, यस सर। आज सॉल्यूशन से लेके नीचे सॉल्यूट तक ये लिख लो। ठीक है, ये लिख लेना और एक एग्जांपल लिख लेना इसमें से। ठीक सर है, कोई सा अंडरलाइन भी। कर लिए सर। अब देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज कॉल्ड सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन है शुगर का वो वाटर, पानी में, जो सॉल्यूशन है शुगर का पानी में वो क्या है? सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। वही मैंने बताया था, ये वाला अभी एग्जांपल जो हमने पढ़ा था वही वाला। वैसे यहाँ पे दूसरा एक और एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन को हम अल्कोहल में डाल के प्रिपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन सॉलिड रहता है तो वो सॉल्यूट है मेनली, और जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने घोला है आयोडीन को, तब जाके टिंचर बना है ना? यही पढ़ा है अभी। क्यों? कि आयोडीन को जब हम उसमें डालते हैं अल्कोहल में तब टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आयोडीन को डालेंगे अल्कोहल में तो आयोडीन क्या हो गया? सॉल्यूट के सॉल्वेंट। आयोडीन को डाला अल्कोहल में तो आयोडीन क्या हुआ? सॉल्यूट के सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्वेंट होगा मिनट बेटा। सर। इतनी सी बात बताने में 1 मिनट लग रहा है। सॉल्यूट। हाँ सर, सॉल्वेंट ही होगा। सॉल्वेंट होगा। अच्छा, यस सॉल्यूट। समझ में नहीं आया मतलब तुम लोगों को डाउट है अभी भी। देखो फिर से समझो, आज की क्लास यही रहेगी। तुम लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बहुत बेसिक है, अगर ये तुमको नहीं आएगा ना तुमको आगे भी नहीं समझ में आएगा। देखो मैंने बताया सॉल्यूशन है, मैंने भी बताया, बुक ने भी यही बताया कि जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, यही पढ़ा है अभी। अभी केवल इतना पढ़ा है, इतना क्लियर? क्यों यस इतना सर। क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतना क्लियर? किस यस 2 चीजों से बना है, सॉल्यूट से और यस सॉल्वेंट सर। से। अब मैंने एक हिंदी में एक लाइन बोली कि जिस चीज को सॉल्यूशन बनाने के लिए घोला जाए किसी दूसरे उसमें, दूसरे लिक्विड में, तो वो सॉल्यूट होगी, और जिसमें घोली जाए वो सॉल्वेंट होगी। जैसे इसका एग्जांपल लिया था, सॉल्वेंट होगा। एक पानी लिया था हमने, पानी का जार लिया था, उसमें हमने सॉल्ट डाला था 1 चुटकी, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। अब जो दूसरा एग्जांपल था, दूसरे एग्जांपल में उन्होंने बोला कि अल्कोहल में जब हम आयोडीन डालते हैं तो सॉल्यूशन का नाम बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन ये वही होता है जो जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले यही लगाता है, टिंचर लगाता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। अब टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा वो बताओ। अब सॉल्यूट क्या सर होगा, आयोडीन होगा सॉल्यूट और आयोडीन होगा, लिक्विड होगा सॉल्वेंट। जो लिक्विड था सॉल्वेंट। अल्कोहल जो लिक्विड था वो होगा सॉल्वेंट। अब क्लियर हुआ सबको? सॉल्वेंट। अब क्लियर हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। एरेटेड ड्रिंक्स देखो वो होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पे अंडरलाइन करो। देखो एरेटेड ड्रिंक्स वो होती हैं जो ड्रिंक्स जो एयर के थ्रू बनाई जाती हैं, एयर के कंपोजिशन से बनाई जाती हैं। जैसे सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बनाया जाता है। ठीक है, जो उसमें हिसिंग साउंड आता है, जो जिज रहता है ना पूरा, उसमें बबल्स उठते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल होते हैं। जितनी भी ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में वो सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह बनी रहती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक सोडा वाटर मिक्सचर बनाया, सोडा वाटर मिक्सचर बनाया। ठीक है, देखना ध्यान से, बुक में देखो, बुक में से देख के जवाब मत देना मुझे। ठीक है, समझ के देना, अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, मैं इसलिए इतनी देर तक करा रहा हूँ। सोडा वाटर बनाया मैंने, सोडा वाटर का सॉल्यूशन बनाया। सोडा वाटर बना होता है वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा और वाटर क्या होगा। तो यहाँ पे बता कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है ना। यस सर। एयर क्या है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो क्या है कि एयर के अंदर भी, जैसे अभी बताया था जो ऊपर एग्जांपल, देखो ये क्लियर हो गया पूरा। ये लिक्विड सॉल्यूशन का यस था, सर। ये पूरा लिक्विड सॉल्यूशंस का था। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन जो रहता है, सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको, जो पढ़ा था कल, अलॉय। अलॉय पढ़ा था, अलॉय यस लास्ट सर। क्लास में अलॉय पढ़ा था कि किसी मेटल में दूसरे मेटल को मिला के बनाया जाए अलॉय। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था गोल्ड का। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, और 22 कैरेट वाला गोल्ड हम पहनने में यूज में लेते हैं, 22 कैरेट वाले को।
22 कैरेट वाले में 2% कंपोजिशन हाँ कॉपर का रहता है, ठीक है। ये वाला गोल्ड होता है ऑर्नामेंट्स में यूज होने वाला, जो हम पहनते हैं ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में। तो इसमें बताओ, इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? हाँ बताओ। सर सॉल्यूट गोल्ड होगा। सॉल्यूट गोल्ड होगा और सॉल्यूट हम ऑर्नामेंट्स किसके लेने जाते हैं? गोल्ड के लेने जाते हैं, यस सर। गोल्ड की ज्वेलरी लेने जाते हैं, कॉपर की तो नहीं जाते। नो सर। तो जो ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड होगा कि कॉपर होगा? गोल्ड। तो गोल्ड क्या हुआ फिर? सॉल्वेंट। गोल्ड क्या हुआ? कॉपर सॉल्यूट। तो और कॉपर हो गया सॉल्यूट और गोल्ड हो गया सॉल्वेंट। क्लियर? अब क्लियर? अब किसी को डाउट तो नहीं आएगा? अब तो किसी को डाउट नहीं आएगा? क्रिस समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। देखो अभी तक किसी चीज की प्रॉपर्टी पढ़ी है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी होगी नो शायद। सर। देखो अब साइंस तुम लोगों की 9th क्लास में थोड़ी सी बदल जाती है, इसीलिए थोड़े मैथ पढ़ाने के मेथड चेंज हैं। मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ और तुमको बोल रहा हूँ कि ये लिख लेना तुरंत की तुरंत नोट्स बनाने के लिए, तो मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो जाती है 9th क्लास में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे होते हैं। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसके बारे में वो कैसी कैसी होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो दिखती कैसी हैं, वो चीजें होती कैसी हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की, तो मतलब पता चलेगा कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता कैसा है और दिखता कैसा है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे दिखता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आया? यस सर। अब प्रॉपर्टीज फटाफट याद भी हो जाएंगी। देखो यस सर। पहली प्रॉपर्टी है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। बोला अच्छा, हमने दो टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, एक होमोजेनस पढ़ा था और एक पढ़ा था कौन सा बताओ? एक और पढ़ा था, याद दिलाओ मुझे। हेट्रोजीनियस। हाँ। हेटेरोजीनस पढ़ा था, हेटेरोजीनस। इंटेलिजेंट। यस सर। बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। हेटेरोजीनस मिक्सचर पढ़ा था। उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर ही होगा हमेशा। अच्छा, मतलब हेटेरोजीनस मिक्सचर नहीं हो सकता। हेटेरोजीनस मिक्सचर कौन सा होता है? तेल और पानी होता है, एक दूसरे में नहीं मिलता। ये एग्जांपल था हेटेरोजीनस का, ये तेल और पानी जब एक साथ होंगे तो वो एक दूसरे से नहीं मिलते ना। वो एग्जांपल था किसका? हेटेरोजीनस का। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो उन्होंने बोला कि तेल और पानी का जो सॉल्यूशन तुम बनाओगे वो होमोजीनस नहीं है, तो वो सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए तेल और पानी के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। दो घुलने वाली चीज ही सॉल्यूशन होगी, दो घुलने वाली चीज मिलके कुछ नया मिक्सचर बनाएंगी तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे होमोजीनस में होता है, जैसे नमक और पानी को मिलाया तो वो नमक का सॉल्यूशन बन गया, वो घुल गया सॉल्वेंट में। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ घुल जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर एक तरीके से घुल जाए, मतलब वहां पर क्या है, वो सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ होमोजेनियस मिक्सचर वाली प्रॉपर्टी वाली, पहली वाली। अब देखो Yes, दूसरी sir. वाली थोड़ी सी तिगड़ा में, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर बस। देन 1 नैनोमीटर। देखो ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर के लिए अगर कुछ भी कर रहे हो, शैतानियां कर रहे हो तो रुक जाओ। ये 4 प्रॉपर्टी समझ लो फटाफट से, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है दीपक? द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का वो 1 नैनोमीटर यानी 10 टू की पावर -9 मीटर से छोटा होता है, ठीक है। अब इसको समझने सर के एक और लिए बात समझा दो सर। देखो
मैं इसलिए बोल रहा था ना कि अपना ध्यान कहीं और मत भटकाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को सुनो, ठीक है? सुनाई दे रहा है सबको, तीनों चारों को Yes, sir. सुनाई दे रहा है? पलक बीच में कहाँ चली गई थी बेटा? Yes, sir. चलो आवाज नहीं आ रही, वो जियो की प्रॉब्लम होगी, छोड़ो, मेरे मेरे पे भी आ रही है। समझो पहले, उन्होंने एक लाइन बोली, देखो सुनना है, ठीक है? सुनना है, बस सुनना है, तो बस उन्होंने बोला, सुनना है, आपने अरे रुको, बोल तो नेटवर्क प्रॉब्लम। आप दिखाई दे रहा है? आप सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, सर थोड़ा थोड़ा Yes, चिपक sir. रहे हैं। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी बस 2 मिनट रुको, सर अभी भी हल्का हल्का चिपक रहा है। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, रुको। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस क्लियर हो गया? सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, आगे पढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वीडियो ओके, ऑडियो ओके, यस सर। ऑल थिंग्स ओके। देखो, अभी इन्होंने सेकंड लाइन में बोला, द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं किसके, सॉल्यूशन के, वो छोटे हैं किससे, 1 नैनोमीटर से। ये एक सॉल्यूशन का पार्टिकल बनाया ना, यहाँ पे एक सॉल्यूशन का पार्टिकल बनाया, सॉल्यूशन के एक पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है? एक पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, ठीक है? इंक खत्म हो गई यार, चल जा। सर तो छुट्टी कर दो सर। अरे समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो, चल गया चल गया चल गया। देखो, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है क्या, पार्टिकल, ठीक है? डायामीटर में, इतना क्लियर हो? देखो 1 नैनोमीटर कितना होता है, जो हमें नॉर्मल अपनी आंखों से दिखाई ना दे, ठीक है? अब जैसे जो प्रोसेसर होता है तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर, देखो इससे समझो 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, अभी समझ में आ जाएगा। जो तुम्हारे प्रोसेसर होता है तुम्हारे मोबाइल फोन में, जो लगा होता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन लगा होता है तुम्हारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, लगा हुआ है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा तुम लोग को आवाज? तो ये बताओ यार। Yes, sir. तो वो जो प्रोसेसर है वो लगभग 14 नैनोमीटर का है, समझ रहे हो? वो 14 नैनोमीटर का, अगर तुम अपने मोबाइल फोन का कभी चिपसेट देखो तो बहुत छोटा देखेगा, वो 14 नैनोमीटर का होगा, लेकिन सॉल्यूशन है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर का होता है, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है? वो तुमको नॉर्मल आंखों से यस दिखाई सर। नहीं देगा। क्लियर हुआ? 10 टू की पावर माइनस Yes, sir. 9 मीटर, Yes, sir. ठीक है? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, इतना छोटा पार्टिकल साइज होने की वजह से, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in solution। देखो देखो सर स्कैटर का मींस बता रहा हूँ, इसका मेरे पास एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है? मेरे पास एक्सपेरिमेंटल फोटो भी है, सर दिखाओ। अभी मैं तुमको दिखाओ। ग्रुप पे भेज दूंगा, जैसी क्लास ओवर होगी वैसे ही, ठीक है? ये बात इसलिए, अभी मेरी बात को ध्यान ध्यान से सुन लेना, ठीक है? अभी मैं सर अभी दिखाने, दिखा दो सर प्लीज। अगर मैं दिखाऊंगा तो अभी सब चला जाएगा, अभी मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है, सब अभी चलने दे वो चीज, ठीक है? बड़ी मुश्किल सर लगती चलिए है। जाने दो सर। अरे भेज दूंगा ना मैं ग्रुप पे, नालायक। देख, जो पार्टिकल का साइज है, देखो स्कैटर का मतलब समझो,
जैसे जब भी ये पेन है, जैसे मान लो, नहीं, तुमने मिट्टी का गोला बनाया अपने हाथ में, ठीक है, मेरे पास भी सुन तो लो गधे, मिट्टी का गोला बनाया हल्का सा, जो हल्का हल्का गीला था, तुमने गोले हाथ में, लड्डू नहीं तो चलो ठीक है, एक लड्डू लिया तुमने हाथ में बेसन का, ठीक है, ले लिया बेसन का लड्डू, ठीक है, ले लिया, बेसन का ले लो, बूंदी का ले लो, बूंदी का ले लो, चलो, अरे जल्दी बोलो यार, ले लिया, बूंदी का ले लिया बूंदी का, यस सर नो सर अब बूंदी, अबे हाथ में लेके फेंकना मत, अभी रुक जाओ जरा। अब उस बूंदी के लड्डू को अगर हम फेंकें, बूंदी के लड्डू को अगर हम फेंकें और दीवार पे पड़े वो, तो कैसे बिखर जाता है? हाँ सर, बिगड़ जाएगा ऑब्वियसली बिखर जाएगा। तो बिखरना क्या हुआ, वो वहां पे स्कैटर हुआ, कि जैसे ही उससे लाइट टकराई तो वो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे स्कैटर नहीं हुई, लेकिन नॉर्मली अगर पार्टिकल साइज इससे बड़ा होगा तो लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है लिक्विड के अंदर। इस फिनोमेनन को समझना ढंग से, स्कैटर हो जाती है, स्कैटर मतलब बिखर जाना, स्कैटर मतलब बिखर जाना, ठीक है। मैं तुमको 2 फोटो भेजूंगा बाद में, क्लास ओवर होने के बाद में ग्रुप पे, उसमें देखना स्कैटर, उसमें स्कैटर्ड पार्टिकल्स की वजह से तुमको, देखो अब यहाँ पे उन्होंने, देखो पहले इधर लाइन जो दी हुई है वो समझो, यहाँ पे उन्होंने लाइन दी है कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से लाइट स्कैटर नहीं होती, जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं होती, फैलती नहीं है। इतना क्लियर हुआ? लाइट चली गई, ठीक है। तो जो पाथ है, जो लाइट का पाथ है वो दिखाई नहीं देगा, तो लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में, अब मैं तुमको बता दूंगा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स थे इसके सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा थे, तो उसमें लाइट का पाथ दिखेगा साफ साफ, तुमको अंदर से देखोगे तो लाइट चलती हुई दिखेगी उसमें, ठीक है, ठीक है। जो सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन अगर होगा तो सॉल्यूशन में लाइट नहीं दिखाई देगी। जैसे तुम कांच के ग्लास में अगर पानी लोगे और उसमें लाइट डालोगे, लेजर लाइट जैसे डालोगे, तुम लेजर बीम डालोगे, तो तुमको पानी के अंदर दिखेगी नहीं, गायब दिखेगी। इस तरफ से डालोगे ग्लास में, देखो ग्लास में इस तरफ से डालोगे तो इधर तक दिखेगा, फिर दूसरी तरफ से बाहर, इस तरफ से डालोगे तो दूसरी तरफ से बाहर, लेकिन बीच में पानी में लाइट तुमको नहीं दिखेगी अगर पानी में देखोगे तो। क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, इस वजह से लाइट स्कैटर नहीं हो पा रही है वहां पर, इसलिए नहीं दिखेगी। अगर यही तुम यहाँ पे मटमैला पानी ले लेते हो, गंदा पानी ले लेते हो, तो तुमको पानी के जब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो तुमको वहां पे लाइट का पाथ दिखाई देगा बीच में। यही एक्सपेरिमेंट है जो मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने कॉलेज में किया था, मैं वो तुमको दिखाऊंगा, मैं भेजूंगा अभी, उसमें तुमको लाइट साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। सर आपने बोला कि सर आप वीडियोस दे दो सारी वीडियोस क्या करूँ, अभी नहीं पहुंच पाई है, पहुंच जाएंगे, रुक जाओ, भेज दूंगा। देखो अगला और सुन लो फटाफट, प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी और सुन लो। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. देखो इस लाइन का सीधा सीधा मतलब यही है कि जैसे तुमने नमक का पानी बना लिया, तुमने नमक का पानी या शक्कर का पानी बना लिया, तो तुम उसमें से शक्कर को अलग नहीं कर सकते, नमक को अलग नहीं कर सकते प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूट बना, जो सॉल्यूशन बना वो स्टेबल सॉल्यूशन है, उसको तुम और उसको रख भी दो तो सेटल डाउन नहीं होगी। जैसे बोलते हैं कि जब शक्कर अच्छे से घुल जाती है तो जमीन पे बैठी हुई नहीं मिलती, अगर ढंग से नहीं घुलेगी तो हमको जमीन पे बैठी हुई मिलती ही मिलती है। दूध में अक्सर ऐसा होता है जब हम दूध पीते हैं तब नीचे बैठा रहता है, शक्कर थोड़ी बहुत रह जाती है जब घुली नहीं होती। तो क्या है, घुली हुई शक्कर को हम अलग नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन जो बनता है वो स्टेबल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर।
बस